रोहित और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था, जबकि नेहा गरीब घर की थी। उनकी शादी को लेकर इस बात पर बहुत अड़चन आ रही थी। रोहित की मां निर्मला स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसीलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से नेहा के परिवार वालों के सामने नेहा से शादी कर ली। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब ऊपर वाले ने मंजूरी दे दी है तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब नेहा बहू को घर लेकर चलो। नेहा रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुंचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। और नेहा की सासू माँ ने नेहा को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से उनका इस्तकबाल करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा था कि निर्मला पूरे घर को सर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आओ बहू, अंदर आओ, घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम छुप कर कर आए, पर रिसेप्शन मैं बहुत बड़ा करूंगी। मेरे भी तो कोई अरमान है कि आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखने आए। हाँ हाँ निर्मला, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम देखता हूँ। नेहा बहुत खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी सास बहुत चालाक थी। वो तो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा देर तक नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, ताकि इस लड़की को मैं अपने घर से निकाल सकूं। निर्मला ने नेहा को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो बस सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में निर्मला नेहा को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलवाती है। क्या बात है निर्मला, तुमने तो चोरी छुप के अपने बेटे की शादी कर दी और रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं, बहू गरीब घर की है, एक चुन्नी में ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता की इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है घर में, बैठाने के लिए कुर्सी तक तो नहीं है। वो तो रोहित को न जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की जिद के आगे तो हमें झुकना ही पड़ता है ना, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा, तुम लोग आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। चलो, जरा मैं और मेहमानों को देख लूं। अपनी सास की बातें सुनकर नेहा को बहुत दुख होता है। फिर निर्मला उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। जब रोहित और उसके ससुर घर पर होते थे, तब तो निर्मला नेहा से अच्छी तरह बात करती थी। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर जाते, निर्मला उससे घर के सारे काम करवाती। और शाम को जब वे लोग वापस आते, तो उसका रवैया अलग होता। अरे वाह, खीर तो बहुत ही टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी तो मैंने शाम को खीर बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता है कि तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। निर्मला झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि नेहा ने बनाई थी। और नेहा ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब निर्मला की चोरी खुलने वाली थी, तो नेहा बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि माझी मीठा डाल चुकी है। नेहा ने बात को संभाल कर अपनी सास को सम्मान दिया था। पर निर्मला को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम नेहा करती थी, पर क्रेडिट निर्मला अपने नाम कर लेती थी। नेहा इस बात के लिए कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर उसकी सास इस बात से खुश होती है तो कोई बात नहीं। सोनिया निर्मला की सहेली की बेटी थी। निर्मला चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बनती, पर रोहित ने नेहा से शादी कर ली थी। निर्मला चाहती थी कि नेहा किसी तरह से इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए। इसीलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला रही थी। हेलो आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी। आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस, फिर आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहो। पर इसके लिए तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा।
जब तक ये नेहा यहाँ पर है, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस नेहा को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो समझो बात बन गई। ऐसा करो, आज तुम रोहित के लिए स्पेशल खाना बनाओ और उसकी पसंद का भी। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना नेहा बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा घर आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि खाना तुमने बनाया है। बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और नेहा से मीठी मीठी बातें करके उसे खाना बनाने के लिए कहती है। नेहा, मेरा आज साउथ इंडियन खाना खाने का बहुत दिल है। प्लीज तुम बना दो, बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। नेहा बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार कर देती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था। तभी निर्मला के गिरने की आवाज आती है। नेहा जल्दी से दौड़कर कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था और उस पर मेरा पैर फिसल गया। आह, मेरी कमर। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। चलिए, आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने से पता चलता है कि निर्मला की कमर का मांस फट गया था, जिस कारण उसे कुछ दिन तक बेड रेस्ट करना होगा। नेहा रसोई में निर्मला के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो। फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। ओह नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है। ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे तो इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाएंगी, मैं तभी आऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फोन कर दिया है, वो गाड़ी भेज रही हैं। जब आप ठीक हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर निर्मला की आंखें खुल जाती हैं। वो जिसे अपना समझ रही थी वो दरअसल अपनी थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद नेहा कमरे में आती है और निर्मला को खाना देती है और फिर मेडिसिन देकर वॉशरूम करवाती है। नेहा निर्मला की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू का इतना अच्छा व्यवहार देखकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच रही थी कि उसने नेहा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। तभी सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। आप मुझे फोन कर देना। जब भी बुलाना होगा मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना। मैं अपनी बहू नेहा के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर नेहा को बहुत खुशी होती है। कुछ दिनों बाद निर्मला की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका व्यवहार नेहा के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखकर रोहित और उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं।